वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में हमसे कहा गया है इन फिगर द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट E एंड D रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर इस एग्जांपल के साथ ही फिगर हमें गिवन है। इस फिगर में सबसे पहले एक ट्राइंगल ABC की बात हो रही है जिसकी दो साइड्स AB और AC को हमने प्रोड्यूस किया E एंड D पॉइंट तक। उसके बाद हमसे बोला गया है इफ बाइसेक्टर्स BO एंड CO ऑफ एंगल CBE एंड एंगल BCD रिस्पेक्टिवली मीट एट पॉइंट O, यानी कि हमने अब यहां पर एंगल CBE का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया जो कि है BO बाइसेक्टर, यानी कि ये BO बाइसेक्टर एंगल CBE को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो पहली गिवन इंफॉर्मेशन ये हुई कि जो एंगल EBO और एंगल CBO दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी तरीके से दोस्तों यहां पर एंगल BCD का भी एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया जिसे मैं CO से शो कर रहा हूं। तो यानी कि यहां पर भी इस CO ने एंगल BCD को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सेकंड गिवन इंफॉर्मेशन ये हुई कि जो एंगल BCO है वो इक्वल है एंगल DCO के। अब दोस्तों ये जो दोनों बाइसेक्टर्स हैं ये O पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। हमसे यहां ये प्रूफ करने को कहा जा रहा है कि प्रूफ कीजिए कि जो एंगल BOC है वो इक्वल है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC के। कैसे करें दोस्तों प्रूफ? अगर मैं इस प्रूफ को ही देखा जाऊं जिस चीज को मुझे प्रूफ करना है, तो यहां पर एंगल BAC को हमारे इस फिगर में x से शो किया गया है, तो यहां x पुट कर देते हैं। तो हमें क्या शो करना होगा कि जो एंगल BOC है वो किसके इक्वल है 90 डिग्री माइनस x/2 के। कैसे शो करें? तो दोस्तों अगर मैं एंगल BOC और एंगल X को देखूं, दोनों डिफरेंट ट्राइंगल्स के पार्ट हैं। तो देखिए डायरेक्ट तो हम एंगल BOC को X की टर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या करें? तो फिर ऐसा करते हैं, पहले एंगल BOC को देखते हैं। ये एंगल दोस्तों ये एंगल एक ट्राइंगल का पार्ट है, दैट इज ट्राइंगल BOC, राइट माय फ्रेंड्स। अब किसी भी एक ट्राइंगल में किसी एक एंगल से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी है जिसके अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो आइए यहीं से शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल BOC यहां पर तीनों एंगल्स का सम दैट इज एंगल BOC, एंगल CBO एंड एंगल BCO तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स एंगल BOC की वैल्यू तो मुझे चाहिए। अब एंगल CBO की बात करें, क्या इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है? हाँ, ये पता है कि एंगल CBO किसके इक्वल है एंगल EBO के। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि दोस्तों ये दोनों एंगल इसलिए इक्वल हुए थे, क्यों? क्योंकि CBE एंगल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, यानी कि मैं एंगल CBO को हाफ ऑफ एंगल CBE भी तो लिख सकता हूं ना। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं नेक्स्ट एंगल की बात करूं जो कि एंगल BCO, इससे रिलेटेड भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ये एंगल DCO के इक्वल है। ऐसा क्यों हुआ था दोस्तों? बिकॉज जो एंगल BCD है वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था, तो यानी कि मैं यहां पर एंगल BCO को हाफ ऑफ एंगल BCD लिख सकता हूं ना। अब उसके बाद क्या करें? देखिए मुझे एंगल BOC की वैल्यू चाहिए, तो इसे बस लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं, बाकी सभी वैल्यूज को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड पर। तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास आया, दैट इज 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल CBE माइनस हाफ ऑफ एंगल BCD। तो स्टूडेंट्स ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास आया, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड में देखूं तो मुझे ये चीज तो नहीं चाहिए जो चीज मुझे प्रूव करनी है। मुझे प्रूव जो करना है उसका राइट हैंड साइड में मुझे x चाहिए जो ABC ट्राइंगल का पार्ट है। बट यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड में दो एंगल्स आ रहे हैं, दैट इज एंगल CBE एंड एंगल BCD, ये जो दोनों एंगल्स हैं ये एंगल ABC का इंटीरियर पार्ट तो नहीं है, बट ये दोनों एंगल्स इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर पार्ट तो है ना। तो हम जानते हैं कि हम एक्सटीरियर एंगल्स को इंटीरियर एंगल की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो फिर ऐसे ही करते हैं, सबसे पहले एंगल CBE की बात करें। ये एंगल CBE ABC का एक्सटीरियर एंगल है, और अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी वैल्यू ट्राइंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होती है, यानी कि यहां पर एंगल CBE की वैल्यू किसके इक्वल होगी x प्लस z के इक्वल। देखिए y नहीं होगा बिकॉज y तो एंगल CBE का एडजेसेंट एंगल है, अपोजिट इंटीरियर एंगल नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं एंगल BCD की बात करूं, ये भी तो ABC का एक्सटीरियर एंगल है, तो इसकी वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगी, दैट इज x प्लस y। सही है दोस्तों, यहां तक तो हम आगे, और यहां में x भी दिखाई दे रहा है। तो आइए अब इसे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, अब दोस्तों ये जो 1/2 दोनों टर्म्स की ब्रैकेट के बाहर है ना, इससे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस x/2 माइनस z/2 माइनस x/2 माइनस y/2। अब x वाली टर्म्स को देखिए, माइनस x/2 माइनस x/2 ये हो जाएगा माइनस x, और हमारे पास और क्या रह जाएगा माइनस z/2 माइनस y/2, राइट। अब और क्या सोल्व कर सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है कि लास्ट जो टू टर्म्स है इसमें से 1/2 कॉमन लिया जा सकता है। तो जैसे ही मैंने 1/2 कॉमन लिया, अंदर रह गया z प्लस y। अब और क्या कर सकते हैं? तो फिर जरा देखिए, जो चीज प्रूव करनी है हमें वहां क्या चाहिए, हमें राइट हैंड साइड में चाहिए x। हाँ, यहाँ x तो आ रहा है, बट दोस्तों ये z और y तो नहीं चाहिए। तो क्यों ना इसी z और y को x की टर्म्स में लिख दिया जाए।
कैसे? अगर मैं अपने इस ट्राइंगल में देखूं दैट इज एबीसी ट्राइंगल, यहाँ z, y और जिसको मैं x की टर्म में लिखना चाहता हूं, ये तीनों एंगल्स एक ही ट्राइंगल के पार्ट हैं और एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स में मैं एक रिलेशन जानता हूं दैट इज एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की? यस, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर y प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस एक्स। सही है दोस्तों, हमने यहाँ पर y प्लस जेड को x की टर्म में लिख दिया, तो आइए वैल्यू को पुट करते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन बना 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस 1/2 ऑफ 180 डिग्री माइनस एक्स। अभी जो 1/2 ब्रैकेट के बाहर है इसे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स माइनस 180 डिग्री डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स बाई 2। जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा। अब सबसे पहले नंबर्स को अगर सॉल्व किया जाए तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री ये होता है 90 डिग्री। और स्टूडेंट्स आगे देखिए, अगर मैं एक्स वाली टर्म्स को सॉल्व करूं तो माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2, इन्हें जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स बाई 2। और यही चीज तो मुझे शौक करनी थी कि जो एंगल BOC है वो इक्वल है 90 डिग्री माइनस 1/2 एक्स के। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 6.3 को शुरू करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।